वर्तमान तंत्र इस देश को नहीं बचा सकता। सीमा पर देखिए, आप लोग तो मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। सीमा पर बख्शी जी कैसे लोग अंदर डाले जा रहे हैं, हम वीडियो दिखा रहे थे। गायों को कैसे लेके जाते हैं, लोगों को कैसे घुसाते हैं। 25 फॉर्मूले हैं इनके पास। किसी दिन मैं बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिंदुस्तान में लाने के 25 फॉर्मूला ये बताऊंगा। लेकिन देखिए, ये सब कुछ हम जानते हैं तो तंत्र नहीं जानता क्या? न्यायालय नहीं जानता क्या? बीएसएफ नहीं जानती क्या? गृह मंत्रालय नहीं जानता क्या? राज्य सरकारें नहीं जानती क्या? जानती है तो कोई कुछ नहीं करता। क्यों नहीं करता, ये जवाब भी देना होगा। अभी मैंने आपको 3000 लोगों वाला वीडियो दिखाया था। एक और वीडियो दिखाता हूं कि दलाली की मदद से भारत में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों का कबूलनामा। देखिए एक और क्या कहता है। मिंटू मुल्ला। कहाँ से आया है तू? सालम में कहाँ से आया है तू? बांग्लादेश। बांग्लादेश से आया है। ये जो विस्तार में घूमता है, तेरे को हिंदी आती है सही से? पहली बात तो ये बता। नहीं आती है हिंदी। तो बांग्लादेश से तू इंडिया कैसे आया? वो जशोर में बॉर्डर में दलाल दे आया। दलाली दे के आया। ओके। तेरे को यहाँ पे आके किसके वहाँ रहता है तू? सालम में। सालम में किसके वहाँ रहता है? किसके घर भाड़े पे लिया है तूने? बिल्लत नगर के। तेरे पास कोई भी आईडी प्रूफ है इंडिया का? नहीं है। एक भी आईडी प्रूफ नहीं है इंडिया का। तेरे साथ और कौन कौन रहता है? हमारा बीवी है। तेरा बीवी रहता है। और कौन रहता है? और कोई नहीं है। तेरे को बांग्लादेश से इंडिया आने का पैसा किसने दिया? वो 2-3 हज़ार रुपया लगा। किसने दिया था? वो उधर से बॉर्डर में लोग दलाल अच्छा, दलाल कौन था? दलाल का नाम मालूम है तेरे को? नाम क्या है? यही दलालों की हम बात कर रहे हैं जो यहाँ पर बता रहे हैं। 3000 रुपए में आया है, कई तो फ्री में लाते हैं। मैं तो कहता हूं इस देश के उन नेताओं के नाम भी खोजने चाहिए जिन्होंने बांग्लादेश से लोग लाकर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में बिठाए और उनको वोटर बनाया। पिछले दिनों मैंने स्टोरी दिखाई थी, ओबीसी के विधायक, विभिन्न जगह पर सांसद कैसे पत्र देकर, आप जानते हैं अगर किसी को पत्र देना है, मतलब किसी लोक प्रतिनिधि के पत्र से आपको यहां स्थानिक डॉक्यूमेंट बन सकते हैं, कोई कुछ बताने की जरूरत नहीं। अब गद्दार ओबीसी के विधायक कौन सी ईमानदारी के साथ कागज देते होंगे? पूरा चिट्ठा है मेरे पास। अब बांग्लादेशी हिंदुओं पर हाथ डालने वालों, तुमको छोड़ूंगा नहीं। एक और वीडियो आपको दिखाऊं, उसके पहले इस वीडियो की प्रतिक्रिया के लिए मैं वंदना जी के पास चलता हूं। वंदना जी देखिए, एक और कबूलनामा। ऐसे कई कबूलनामे आपके पास होंगे और हम लोग के भी संज्ञान में है ये। लेकिन मुझे आश्चर्य ये है कि सरकार जो है वो किस लिए चुप बैठी हुई है। मैं तो उसको चुप होना ही कहूंगी। देखिए, जब तक आप लोग इन सबों को वोट की राजनीति का हिस्सा बनाते रहेंगे तब तक ये चलता रहेगा, क्योंकि ये मान लिया है लोगों ने, कुछ लोगों को, कुछ दलों को भारत की जनता तो स्वीकार नहीं कर रही है। तो ऐसे दल जो है टट्टुओं को लेके आ रहे हैं, उन दुश्मनों को यहाँ बसा रहे हैं, उनको वोटर बना रहे हैं और वोटर बना करके अपने आप को एक जीते हुए प्रत्याशी के रूप में दिखा रहे हैं। तो ये एक तो सत्ता की ये साजिश, बहुत बड़ी साजिश चल रही है। और इसलिए मेरा जो कहना है ये कि हम कब तक उन्हें ये मानते रहेंगे कि ये घुसपैठिए हैं? हम क्यों नहीं उन्हें मानते कि ये भी एक तरह के आतंकवादी है? और क्षमा करिएगा कि जब देश है और देश में सरकार है और इस प्रजातंत्र के जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, ये जो 3 अंग है, वो 3 अंग तभी काम कर रहे हैं जब ये राष्ट्र है। तो जो न्यायपालिका अपने आप को बहुत अनावश्यक चीजों में, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय और न्यायपालिका ऐसे निर्णय देती है जहां पर दैनंदिन जीवन में भी कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें उनके कान में तेल बैठ जाता है, उसमें इनका निर्णय नहीं आता, उनको ये दिखता नहीं है कि राष्ट्र के लिए कितने बड़े खतरा है। तो इस तरह के लोग आएंगे। आप देखिए, वो खुलेआम कह रहा है कि 3000 रुपया में हमको दलाल ले आया। तो अगर इतना बड़ा हमारे यहाँ सिक्योरिटी का एक महकमा है, सरकार इसके लिए ही एक मंत्रालय खोल दे भाई, जो इस पर ही ऑपरेशन करे और ऐसे दलालों को पकड़ के अंदर करे और उनके ऊपर आएगा जब सुप्रीम कोर्ट के पास साक्ष्य दे, उच्च न्यायालय के पास साक्ष्य दे। लेकिन ये बहुत बड़ी विडंबना है हम भारतवासियों के लिए, हमारी प्रजातंत्र। वंदना जी, इस देश का, वंदना जी,
इस देश का एक सांसद बांग्लादेशी सांसद है। अभी तक वो साबित नहीं कर पाया। हमारा देश का जी। तंत्र वो बांग्लादेशी है, वो खुद बोलता है, लेकिन सांसद जी। बांग्लादेशी है। आसाम का पहला मुख्यमंत्री भी बांग्लादेशी जल्दी बनेगा, ज्यादा वर्ष अरे नहीं तो लगेंगे। कहते हैं तो और कई हिंदुस्तानी। राज्यों के भी बनेंगे, कोई वर्ष नहीं लगेंगे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का जज भी कभी बांग्लादेशी बन के आएगा तो चौंकने हो वाली बात सकता नहीं है, रहेगी, हो क्योंकि सकता वहां तो है, उनको कोई भी रेड इसका कारपेट की संभव दिख रहा है। ट्रीटमेंट दी जा रही है। मैं आज के इस मुद्दे पर एक थोड़ा सा बांग्लादेश में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उनको भी थोड़ा क्रेडिट देना चाहूंगा। बांग्लादेश में अब हमारे साथ जुड़े रहिए। थोड़ा इसी मुद्दे पर घुसपैठ का मुद्दा है, लेकिन इस वक्त बांग्लादेश में जो हिंदू सड़क पर उतर कर लड़ रहा है, न्याय की बात कर रहा है, उनका भी चित्र हिंदुस्तान के और वहां के लोगों के सामने जाना चाहिए। जरा दिखाइए कितने लोग सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, आवाज दीजिए। हिंदू बांग्लादेश में सड़क पर उतरकर हिंदुओं को बचाने का नारा दे रहा है। अपने 8-8.5% के अस्तित्व की मुट्ठी बांधकर सरकार से टकराने के इरादे से सामने आ रहा है। सेव हिंदू, जस्टिस फॉर हिंदू, सेव बांग्लादेशी हिंदू, ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं। ये एक और वीडियो है, इसे कल भी दिखाया था, अगला दिखाइए। ये विभिन्न प्रकार की भीड़ सड़क पर आ रही है। इनका समर्थन होना चाहिए, लेकिन इनके समर्थन में हिंदुस्तान में भी लोग सड़क पर आए। हिंदुस्तान में भी ऐसे मोर्चे होने चाहिए, रैली होनी चाहिए, रोड शो होने चाहिए। अब ये लंदन में बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में लंदन में प्रदर्शन हो रहा है। अब कनाडा का दिखाइए, ये सेव हिंदू इन बांग्लादेश, कनाडा के अंदर प्रदर्शन हो रहा है। इनका भी धन्यवाद। दुनिया भर में अगर आप कहीं पर भी बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे तो हमको वीडियो भेजिए। ये बेंगलोर का वीडियो है, न्यूयॉर्क का वीडियो है। ये न्यूयॉर्क की हमारी हिंदू बहनें बेटियां बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए सामने आई हुई है। धन्यवाद इनका भी। ये स्वीडन का वीडियो है, स्वीडन के अंदर भी लोग सामने आकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, Stop Hindu genocide! Stop Hindu genocide! Stop Hindu genocide!